हेलो स्टूडेंट्स, हेलो। देखिए, 10th क्लास के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है फिजिक्स के लिए। और हमने क्यों बना रहे हैं ये वीडियो? क्योंकि बच्चा जब ये आता है ना फिजिक्स में, आप देखिए धीरे धीरे सीबीएसई का आप अगर पेपर का पैटर्न देखते हैं वो टोटली रियल लाइफ की तरफ को आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन जो कि रियल लाइफ से कनेक्टेड है, तो न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर ज्यादा है। तो जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे बेटा, आप भूल जाएगी आप न्यूमेरिकल में कुछ कर पाओगे। तो हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि आपका न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट अच्छा बनाए, ठीक है। तो आप ये जो ऑप्टिक्स पे देखते हैं, ऑप्टिक्स यहां पर जहां से लाइट वाला चैप्टर स्टार्ट होता है ना, आपका लाइट वाला चैप्टर जहां पर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन आप पढ़ते जाओगे, आप प्रिज्म के बारे में पढ़ोगे, स्कैटरिंग पढ़ोगे, तो इन चीजों को हम लेकर के चलेंगे यहां से। और मैं आपको अपनी बेस पे कह रहा हूं कि ट्यूशन लगाना छोड़ देना, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बिंदास जीना, इस चैनल को देखिए और मस्त रहिए। फिजिक्स में भी देंगे हम आपको लेक्चर, आपको केमिस्ट्री में भी, आपको मैथमेटिक्स में भी। आप मेरे चैनल में आप कमेंट करके अपनी पोजीशन, अपने क्वेश्चंस को आप डाल सकते हो सर, या टॉपिक डाल सकते हो कि इससे रिलेटेड वीडियो बना दो, ठीक है। तो आज हम इस चैप्टर को पकड़ रहे हैं, लाइट चैप्टर को, इसको पकड़ते हैं, ठीक है। तो बेसिकली पहला क्वेश्चन उठता है कि लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट, ठीक है। लाइट है क्या? तो देखिए, एनर्जी तो है ही लाइट, ठीक है। इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि आपको सेंसेशन ऑफ साइट देती है, ठीक है। तो लाइट इज व्हाट? इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइट, ठीक है। तो इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज बेसिकली फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक। करती क्या है? गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइट, ठीक है। इट गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइट, ठीक है। अब हम कोई भी चीजें हैं, मतलब एनीथिंग विच इज इन दिस वर्ल्ड, उसको हम देखते कैसे हैं ना, कैसे देख पाते हैं? तो देखिए, होता क्या, अगर बाय द वे एक कमरा है, कमरे में चीजें हैं, लेकिन उस कमरे में घुप अंधेरा है, क्या चीजों को आप देख पाओगे? नहीं, आप किसी चीज को नहीं देख पाते। तो आपको एक ऐसी सोर्स चाहिए जहां से लाइट आएगी, ठीक है। अब सपोज ये है सोर्स ऑफ लाइट, दिस इज सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। ये बल्ब, सन, ठीक है। आप बल्ब मान के चलिए, जैसे अभी आपकी जो बेसिक मतलब जो चीजें होती हैं जो आपकी लाइफ में घटती हैं, आप बल्ब को ज्यादा देखते हो, तो बल्ब को लेके बोल रहा हूं। सपोज दिस बी अ बल्ब, ठीक है। अब उस कमरे में आपने इस बल्ब को स्विच ऑन कर दिया, तो क्या होगा? ये सपोज चेयर है, दिस बी चेयर, दिस इज चेयर, ठीक है। अब यहां से रे ऑफ लाइट आई, यहां पर टकरा के यहां पर आप खड़े हैं, आपकी आंख को हम दिखा देते हैं, ये आपकी आई, दिस इज योर आई, ठीक है। तो यहां पर लाइट टकराने के बाद वो आपकी आई की तरफ को आई, तब आपने इस ऑब्जेक्ट को देखा कि अरे ये तो चेयर है, ठीक है। तो लाइट के लिए सोर्स चाहिए, सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, ठीक है। जहां से लाइट चलेगी और वो चीजों पे पड़ेगी, तब वहां से वो लाइट रेस रिबाउंड होकर के फिर आपके पास, या वहां से बाउंस बैक करके आपकी आंखों में पड़ेगी, तो तब उस चीज को आप देख पाते हैं। तो दो तरीके की यहां पर से ऑब्जेक्ट हो गई। एक वो ऑब्जेक्ट जो कि लाइट प्रोड्यूसर्स होती हैं, जिनकी खुद की लाइट होती है, जो अपनी तरफ से लाइट एमिट करते हैं, लाइट रेस को। तो ऐसी ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। और ऐसी ऑब्जेक्ट जो खुद की लाइट नहीं होती, जिनकी जो खुद में लाइट प्रोड्यूस नहीं करती, ठीक है, उनको हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। बेसिकली इस चैप्टर में हम आपके न्यूमेरिकल की तरफ को बढ़ रहे हैं। आपका ये पहला लेक्चर है, दूसरे लेक्चर में न्यूमेरिकल और ये सारा बेस बनाएंगे, तीसरे लेक्चर में न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है। किसी भी तरीके के आपके न्यूमेरिकल होंगे जो बोर्ड्स पर देखे जाते हैं, जहां पर उस पेपर को जब आप देखते हैं ना,
आप लोग डर के मारे फिर वहां पर से आप कहते हैं यार ये तो आउट ऑफ द वे आ गया पेपर, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इस सिचुएशन में आप लोग ना फंसे। तो ये वाली बात हो गई। ठीक, अब आगे को अब हम फिर बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे हम अब जब बढ़ रहे हैं तो अब हम आ रहे हैं कहां पर, या हमारे हमने ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नॉन ल्यूमिनस की बात कर दी, अब आती है थ्योरी ऑफ लाइट। थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, तो दो तरीके की थ्योरी यहां पर सामने आती है। एक आती है वेव थ्योरी ऑफ लाइट, और एक आती है आपकी पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है भाई, तो होता क्या है बेटे, जैसे मैं हूं, ठीक है, पहले आप बात को समझना। मैं हूं, मैं आपके सामने बहुत ही अच्छा बनने का नाटक कर रहा हूं कि मैं तो बहुत ही अच्छा इंसान हूं। ठीक है, लेकिन अपने फ्रेंड सर्किल में वही मैं हूं, लेकिन मेरा बिहेवियर कुछ अलग जैसा होगा। ठीक है, तो ऐसा ही लाइट का भी होता है। लाइट कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे नहीं नहीं ये तो वेव से कंप्राइज है, तो वहां पर ऐसा लगता है कि ये वेव की तरीके से बिहेव कर रही है। और कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती है जहां पर हमें लगता है कि नहीं नहीं लाइट तो पार्टिकल से बनी हुई है। ठीक है, या फिर लाइट का पार्टिकल नेचर है। तो कुछ थ्योरीज ये कुछ फिनोमिना जो होता है, कुछ फिनोमिना ऐसे होते हैं, जैसे हम बात करें डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन का मतलब होता है किसी टाइनी ऑब्जेक्ट के कॉर्नर्स के अराउंड लाइट बेंड कर जाए, तो उसको डिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन इज व्हाट, इट इज बेंडिंग ऑफ लाइट रेज अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ अ टाइनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। तो जैसे फिनोमिना डिफ्रैक्शन का है, आपका फिनोमिना इंटरफेरेंस का है, आपका पोलराइजेशन ऑफ लाइट है। ये फिनोमिना, आप अगर इस फिनोमिना को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि लाइट जो है वो वेव कैरेक्टरिस्टिक्स को होल्ड करती है, लाइट वेव की तरह बिहेव कर रही है। यहां हम कह सकें इन फिनोमिनन्स को हम अगर लाइट को पार्टिकल से कंप्राइज होते हुए माने तो इन फिनोमिनन को हम नहीं समझ सकते। ठीक है, इनको हम तभी समझ सकते हैं जब हम लाइट को वेव से कंप्राइज हुआ माने। ठीक है, या फिर हम कह सकें जब हम लाइट रेस को वेव के फॉर्म में माने कि लाइट वेव की तरह बिहेव कर रही है। अब दूसरा होता है कास्टिंग ऑफ शैडो की बात अगर हम करें कि शैडो कैसे कास्ट होता है, कास्टिंग ऑफ शैडो। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। अब इनमें अगर आप आइए तो ये जो फिनोमिनन है, ये जो घटनाएं घटेंगी, तो इन घटनाओं को आप अगर लाइट को वेव की तरीके से मानेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये जब आप घटनाओं को समझने जाते हैं या इन घटनाओं को जब आप देखते हैं तो ऐसा लगता है कि लाइट पार्टिकल से कंप्राइज्ड है। ठीक है, तो इसका मतलब परिस्थितियां सिचुएशंस डिसाइड करती हैं कि लाइट किस वक्त कैसा बिहेवियर दिखाएगी। ठीक है, तो लाइट कभी कभी ऐसा लगेगा जैसे ये वेव से कंप्राइज्ड है, कभी कभी ऐसा लगेगा ये पार्टिकल से कंप्राइज्ड है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। नाउ यू कैन पॉज द वीडियो। तो देखिए, अब आपको लिखने को आएगा, जैसे एग्जाम में आ गया कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट क्या होती है, तो आप लिखेंगे क्या, बात आती है, लिखेंगे क्या। इस थ्योरी के हिसाब से तो उसको लिखा जाता है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। ठीक, इस थ्योरी के हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मतलब इस थ्योरी के हिसाब से लाइट consists of
कंसिस्ट ऑफ टाइनी, या आप कह सकते हैं लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। Which do not require any material medium for their propagation। ठीक है, तो देखिए इस थ्योरी के हिसाब से क्या है, हम लाइट को ये मान के चलते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से मिलके बनी हुई है लाइट। और ऐसी वेव्स में क्या होता है कि इनको आगे बढ़ने के लिए, प्रोपगेशन मतलब आगे बढ़ने के लिए कोई भी मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए होता। मटेरियल मीडियम मतलब सॉलिड या फिर लिक्विड या फिर गैसियस, ऐसे मीडियम की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है नहीं। अब हम ज्यादातर जो डील करते हैं अपनी जिंदगी में वो विजिबल लाइट रेंज जो होती है उससे डील करते हैं। ठीक है नहीं, तो विजिबल लाइट से हम डील करते हैं। विजिबल लाइट, आप इस चैप्टर में लाइट की जब बात करेंगे तो विजिबल लाइट को सोच के चलेंगे। ठीक है, जो व्हाइट लाइट जिसको भी बोला जाता है। ठीक है, तो आप देखते ना जिनसे आपका रेनबो कंप्राइज होता है वो होती है आपकी विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट जो होती है उसकी अगर आप आते हैं स्पीड में, वैक्यूम में या एयर में स्पीड कितनी होती है इसकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आप वैक्यूम में इसकी स्पीड बोलते हैं। ठीक है, तो इस थ्योरी के हिसाब से क्या होता है, मानते हैं कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बनी हुई है। ऐसी वेव जिनको आगे बढ़ने के लिए, प्रोपगेशन के लिए कोई भी मटेरियल मीडियम, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे वो गैसियस फॉर्म में हो, नहीं चाहिए होता है। ठीक है, आगे बात अब आती है पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। क्या आती है? पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है, लाइट इज supposed to comprise of particles which travel in straight line। ठीक है, यहां पर हम ये मान के चलते हैं कि लाइट पार्टिकल से मिलकर बनी है और ऐसे पार्टिकल जो कि स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। ठीक है, तो लाइट परिस्थिति डिसाइड करती है कि किस वक्त कैसा बिहेव करेगी। तो इसका मतलब लाइट का कैसा नेचर होता है, ड्यूअल नेचर। तो इसको कौन कहता है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक, मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट की अब हम बात करें तो मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट क्या है, अब देखिए ऐसा होता है ना, एक दिन में ना तो फिजिक्स बनी बेटा, ना एक दिन में केमिस्ट्री। ठीक है, तो होता क्या है, यह पिछले 100 साल के एक्सपीरियंस या एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि कभी कभी लाइट ऐसा लग रहा था जैसे वेव से बनी है, कभी कभी ऐसा लग रहा था नहीं ये तो पार्टिकल से बनी है। तो फिर एक नई थ्योरी आई जिसने क्या कहा, लाइट का ड्यूअल नेचर होता है। ठीक है, जो आजकल हम पढ़ते हैं जिसको हम क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट भी बोलते हैं, QUANTUM, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। क्वांटम थ्योरी लाइट की जो क्वांटम थ्योरी है वो इन दोनों को इनकॉर्पोरेट करती है, इन दोनों को लेकर के चलती है कि लाइट का ड्यूअल नेचर होता है। समटाइम्स इट बिहेव्स एज वेव्स एंड समटाइम्स इट बिहेव्स एज टू बी कंप्राइज्ड ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन इन विच द लाइट इज इन।
जिसमें लाइट उस वक्त है, उस सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि लाइट कैसा बिहेवियर उस पर्टिकुलर मोमेंट में शो करेगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, light has a dual nature। ठीक, that is I dot E dot का मतलब that is sometimes it behaves as wave and sometimes it behaves as if it is comprised of particles। तो ये एक क्वेश्चन यहां से बनने के चांसेस होते हैं, ये बनता था, लेकिन आजकल क्या होने लगा है, प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं लोग। क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकली ज्यादा पूछ रहे हैं, तो संभावना बहुत कम है कि यहां से क्वेश्चन बने, लेकिन फिर भी क्या पता किसी सेट में बन जाए, तो हमने इसको ले लिया। तो नाउ यू कैन पॉज द वीडियो।